जय माता जी। राम राम सीताराम। ये हमारे इधर एक मामा पागल आश्रम है, वणघाता। ये सोमनाथ पोरबंदर रोड है। ये रोड के रास्ते पे ही उसका आश्रम आता है, ट्रस्ट है वहाँ। ये कम से कम 150 पागल वहाँ रहते हैं। गुजरात, MP, UP, राजस्थान, बंगाल, UP, हर पूरा इंडिया में थे वहाँ पागल को भेज देते हैं। जिसका माँ बाप नहीं रखते उसके लिए ये खाना इधर बना रहा है सब। देखो ये उसको पैरालिसिस आया हुआ है और ये पूरा अंधा है, तो ये सबको इधर खाना दे रहा है। जैसा शादी में खाना होता है ना, ऐसा खाना वहाँ बना के देते हैं सबको। बहुत बढ़िया रखता है, सब बेटे और बेटी जैसे ही सबको रखते हैं। तो ऐसा काम भगवान ने भी नहीं किया है। कृष्ण अवतार में रामायण की लड़ाई करवाई, महाभारत की लड़ाई करवाई, और राम अवतार में ये लंकावारी रावण की लड़ाई की थी। भगवान ने भी ऐसा काम नहीं किया पागलों को सही करने के लिए। मैं तो बोलता हूँ ये भगवान से भी बढ़कर है आदमी। उसने उसका पूरा संसार भी छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, और सब पागलों का सेवा ही करते हैं और सही करके उसके घर भी वापस भेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ रखते हैं। ये हमेशा 150, 140, 130 के आसपास पागल रहते हैं। 10-15 सही हो जाते हैं तो वेटिनर भी वहाँ है, डॉक्टर भी आते हैं। बहुत लोग इधर मदद भी करते हैं और खाना भी कोई भेजते हैं। कोई वहाँ आके खाना खिलाते हैं और कोई अनाज करियाना भेजते हैं। गाय के लिए भी सारा भेजते हैं। तो गाय ये पागलों के लिए कम से कम 15-17 गाय है। मैं अगला ब्लॉग में वो बताऊंगा, कल वो भी बताऊंगा। गिर गाय बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है वहाँ वणघा बापा की जगह पे। ये सब पागल है। तो ये पागल को ऐसे रखते हैं कि जैसे आप अपने बेटे को ही नहीं रखते, ऐसे रखते हैं। देखो कोई सो रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई उल्टा सीधा काम, हर काम कर रहा है। पागल होता है वो तो किसी को नहीं सुनता, लेकिन इधर सुनता है वणघा दादा की सब। ये कबूतर भी रखा है, पक्षी भी रखा है। ये हनुमान दादा का मंदिर है। तो वहाँ मैं भी गया था। थोड़ा हमारे से जो होगी हम मदद करते हैं, दूसरे कोई भी बोलते हैं। ये गाय का एक मित्र ने पैसा भेजा था गाय के लिए, खाण के लिए, तो मैं वहाँ 50 बोरी देने के लिए गया था, तब ये वीडियो अपलोड किया है। तो ये पक्षी है, देखो ये टर्की बोलते हैं उसको। ये टर्की पक्षी है ऐसा। ये राम तेतर है। ये पागल मैडम लेडीज़ है पागल। तो ये सबको इतना रखते हैं, इतना दवाई दारू करके उसको सही करके, जो भी सही हो जाते हैं उसको उसके घर भेज देते हैं अपने खर्चे से। तो जो आप करोड़ों गजबू रुपया जो बाबाओं को आप दे रहा है ना, उनसे तो ये गायों को दियो, पागल को दिए। ये बोर्ड लगा हुआ है इधर, गोरसर गांव है, यानी यज्ञ कल्याण आश्रम ऐसा नाम लिखा हुआ है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको ज़रूरत है। ये सुनिधि प्रज्ञा कल्याण आश्रम ऐसा जय मामा पागल आश्रम गोरसर गांव है, और इधर ये सब काम चल रहा है। बहुत बड़े बड़े लोग दाता होता है, जो सही पैसा आता है ना हक का, वही इधर देते हैं। हराम की कमाई वाला तो नहीं देता, क्योंकि वो तो बड़े बड़े बाबाओं को देते हैं जो बलात्कार करते हैं और भगवान बन के बैठे हैं सब। ये सब हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं और अपनी बहन माँ बेटियों की इज्जत लूटते हैं। साले कुत्ते की औलाद, उसको पैसा मत दियो यार। मंदिर में भी मत दियो। भगवान को कोई पैसा की ज़रूरत नहीं है। भगवान तो अपने को पैसा देते हैं। उनसे पैसा दे के आप पैसा कमा नहीं सकते। आपकी दुर्दशा हो सकती है। भगवान के मंदिर में आप पैसा देगा ना, तो मंदिर मस्जिद में कभी पैसा नहीं देना चाहिए। देखो ये काम भी चल रहा है इधर, बहुत बढ़िया बढ़िया रूम बना रहा है।
बहुत लोग पागल ऐसे झुपड़ा जैसे में रहते थे, तो इधर अभी काम चल रहा है, पैसा भी दे रहा है, ब्लॉग भी बना रहा है। और ये वनगा था, कभी किसी से मांगता नहीं है, जो किसी को देना है तो दे सकता है, लेकिन वो खाना नहीं होता तो खाना भी वो नहीं खाएगा। जो पागल को मिलेगा ना वही वनगा दादा खाता है, और वही उसका लड़का वहाँ रहता है वही खाता है। वो पागलों को जो खाना मिलेगा ना तो ही वनगा दादा खाएगा, पागलों को नहीं मिलेगा तो वो नहीं खाएगा। एक बार ऐसा भी हुआ था, जो चाय नहीं होती ना, चाय नहीं बनती, तो वनगा दादा भी चाय नहीं पीता, पागल पिएगा तो ये उसको ही मिलेगी तो ये पिएगा, लेकिन वो किसी से मांगते नहीं। तो यहाँ ये बड़ा रूम है, सुनिधि प्रज्ञा कल्याण आश्रम, ये जय मामा पागल ट्रस्ट ऐसा है। तो मैं तो वही बोलता हूँ सबको कि ऐसा काम भगवान ने भी नहीं किया है और करेगा भी नहीं। तो ये देखो, ये पागल है, लेडीज है, उसका रूम भी पागलों को सोने के लिए मैं बताता हूँ आपको, बहुत बढ़िया बनाया हुआ। इधर एक राव साहब करके था, उसने भी बहुत इसमें काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, उसको ही हम सलाम करते हैं। राव साहब करके कोई PSI था, ये वनगा दादा को भगवान ही मानते हैं, और उसने इसमें बहुत सहाय किया है ये आश्रम बनाने में। और ये ज़मीन आश्रम के नाम से करने के लिए गवर्नमेंट की ज़मीन है। तो ये देखो, इसकी फैसिलिटी भी ऐसी है, पागलों को भी ऐसे रखते हैं जैसे आप 5 स्टार होटल में गया हो, ऐसा ही रूम दिया हुआ है। ज़्यादातर तो पागल इधर अंदर नहीं रहते, बाहर ही रहते हैं। लेकिन मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गाय को खिलाए, कहाँ पागल को, कहाँ पक्षी को। आप किसी को पैसा मत दिए। मंदिर है, करोड़ों अरबों रुपया देते हैं वहाँ हर लोग, लेकिन वो मंदिर वाला कभी किसी को काम नहीं आता। कोई भी मंदिर होगा, मस्जिद होगा, वहाँ पैसा ही नहीं देना चाहिए। कोई 50 करोड़ 100 करोड़ ऐसा बड़े बड़े मंदिर में दे रहा है, तब उन पागलों को दिए, गाय को खिलाए और कम पक्षी को खिलाए। आपका पैसा का दुरुपयोग होगा। जहाँ जहाँ बड़ा मंदिर होगा ना, वहाँ बहुत बाबा जेल में बंद है, ज़्यादा पैसा हो जाता है तब वो उल्टा ही काम करता है। रावण जैसा ही बाबा है, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी की माँ को इज्जत लूटते हैं साले। ये आसाराम है, नारायण साईं है, ऐसा बहुत बाबा है, हल्की जाति का होता है, वो कोई पंडित नहीं होता। देखो ये लेडीज है, इधर झूले झूल रही है। तो ये धर्म का काम है, वो तो वही करना, वो मांगने के लिए नहीं आएगा। वनगा था को आप नहीं देगा तो आप कोई दूसरी ऐसी जगह होती है, वहाँ सही ढंग से रखते हैं, वहाँ दीजिए। इधर 3-4 हंस रखा हुआ है। ये पक्षी आता है ऐसा, देखो ये मेरे को देख के थोड़ा परेशान हो जाता है। मैं जब इसको खोल रहा था तब एक पागल आया वहाँ, छोटे लड़का, बंद करो उसको, बंद करो, ये पागल है। तो भी उसको मालूम है इसको बंद ही रखना, ये खुलेगा तो किसी को डराएगा, इसीलिए बोलता है इसको बंद रखो। मेरे को ही बोल रहा था, है पागल, लेकिन वो उसकी जिम्मेदारी है वो कि मेरा ये कबूतर इधर है, कम से कम 50-60 कबूतर है, उसका भी